हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशंस जो उन्हें समझाएंगे। आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। एग्ज़ाम आने वाले हैं 9th क्लास के, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा एनकरेजमेंट मिलेगा हम लोगों को और भी अच्छा आपको कुछ प्रस्तुत कर सकेंगे। और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया आप कर दीजिए। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी डजंट चेंज। अगर 5 किलोमीटर्स पर आवर है तो 5 किलोमीटर्स पर आवर ही होगी थ्रू आउट द टाइम। अगर 10 किलोमीटर्स पर आवर है तो उतना ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसके ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ बना के बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस, इधर स्पीड लेते हैं। तो यदि 10 किलोमीटर्स है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इतना ही रहेगी थ्रू आउट। तो इसका ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सपोज टी टाइम यहाँ है तो यहाँ से टी टाइम पे भी इतना ही रहेगी, एक 1 आवर में इतना रहेगी, ये रहेगी। इसमें यहाँ टी हो गया, ये सपोज वी हो गया, v इक्वल 10। ये इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, उस फॉर्मूला से आया है। जैसे v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको यहाँ से d रहने दिया, v इंटू टी कर लिया तो ये हो गया, ये फॉर्मूला आया है। तो इसमें v कितना है, यहाँ से यहाँ तक v है, सब लेट इज ओ ए बी सी। तो v है ओ सी इंटू टी ए ओ। तो ये ओ ए इज बेस एंड ओ सी इज हाइट फॉर दिस rectangle. So this is area of graph ये bit under the curve, ये आता है एरिया, इस तरह निकालते हैं। दूसरा वेलोसिटी आती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विद द टाइम। वेलोसिटी चेंज करते टाइम तो ये एक्सीलरेशन को जन्म देती है। इसका सिंपल ग्राफ जो होगा ये होगा, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज स्पीड एक्सिस, वेलोसिटी v, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो ये इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसे एक्सीलरेशन बोलेंगे। सेकंड केस में अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, सपोज आप व्हीकल को ब्रेक मारते हैं तो स्पीड से 10 किलोमीटर की स्पीड से 0 पे आएगी, तो उसका ग्राफ ये होगा, ये इसे रिटार्डेशन बोलेंगे या नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। ये आगा टाइम एक्सिस, ये स्पीड एक्सिस, रिटार्डेशन बोला जाएगा। अब नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? Acceleration is a rate of change of velocity.
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u, after time t, velocity is v, change in velocity v minus u, or rate of change of velocity v माइनस u अपॉन t, रेट के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इज इक्वल टू u, v माइनस u इज इक्वल टू at, और v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, एक मार्क का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन आती है मोशन की, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से आती है। तो पहली इक्वेशन है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेकंड केस है, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड एट द टाइम t वेलोसिटी इज v। तो ये ग्राफ आएगा, इसमें ये टाइम एक्सिस OAT है, इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर ली BD, ये भी t होगा, OD u है, और AB भी u होगा, और ये AC v है वेलोसिटी, और ये BC होगी v माइनस u। तो इस केस में the distance covered S is equal to area under the graph, area under the graph DC is equal to, दो पार्टों में कर लिया इसको, एक तो नीचे ये हो गया रेक्टेंगल और इसके ऊपर ये ट्रायंगल हो गया। इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया रेक्टेंगल OABD, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस BD, हाइट BC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, बेस है OA और हाइट AB, हाफ BD is T, BC is V minus U, प्लस OA is T और AB is U। ये हाफ T इंटू V माइनस U, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये वो कर दीजिए रिप्लेस, U प्लस AT माइनस U प्लस UT कर लीजिए इसको, ये रहा U से U कैंसिल, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT और
एस इज इक्वल यू टी पहले लिख देते हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की, सेकंड। बच्चों लास्ट इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ सी डी, पहले हमने दो पार्ट में कर लिया था, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। अब पूरे इसको लेंगे ओ ए सी डी, ये ट्रेपेजियम बनेगा। इसे ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी डी ये होगा, ओ ए सी डी ओ। ये होता है पैरेलल साइड है इसकी ओ डी एंड ए सी। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ सम पैरेलल है ओ डी प्लस ए सी, ओ डी प्लस ए सी, और इंटू हाइट। इधर से बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, ये ए ओ। इसमें हाफ ओ डी इज यू, ए सी इज वी, हाइट इज टी, ए ओ हाइट इज टी। अब पहला इक्वेशन थी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से ट्रांसपोजिशन थी वी माइनस इक्वल टू ए टी, और टी को नीचे ले आए तो ए इज इक्वल टू वी माइनस टी। रिप्लेस कर दीजिए इसको, टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी इज इक्वल टू वी माइनस ए, वी माइनस यू अपॉन ए। इस फॉर वी इक्वल टू पहला इक्वेशन से वी इक्वल यू प्लस ए टी से टी की वैल्यू निकाल ली, वी माइनस यू ट्रांसपोजिशन दे दिया ए टी, और ए को नीचे ले आए तो वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो हाफ यहाँ टी को रिप्लेस कर दीजिए, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ये होगा, ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से ये और ये 2as और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यू स्क्वायर को ट्रांसपोजिशन दे दीजिए इधर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरी इक्वेशन है उसकी। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताएंगे। बच्चों मैंने तीन इक्वेशन ड्रॉ की है, वी इक्वल यू प्लस ए टी, ये तो डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से आ गई थी, और ये दोनों एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ड्रॉ की थी। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैं नोट्स में भी इनका डेरिवेशन दूंगा, उनमें भी आप देख सकते हैं। अब लास्ट रह गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्कल में घूम रहा है अबाउट सेंटर ओ, यहाँ पर किसी टाइम पे ए पे था, फिर वो बी पर आ गया, तो यहाँ पर जो स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, इस तरह घूम रहा है मान लीजिए, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसमें यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड तो वो होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और बी पर ये होगी।
यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ है और यहाँ में ईस्ट हो गई। तो इसमें स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। जैसे स्टार सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो ये स्पीड चल रही है इस तरह, इन सर्कुलर मोशन में है। तो ये एग्जांपल है, इसका केवल आइडिया ही है तुम्हारे उसमें केस में ऐसा आ जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, तो ये एग्जांपल है। और यहाँ ये थ्योरी खत्म होती है इस चैप्टर की। अब इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल उसमें अगले उसमें कराएंगे बच्चों। ऐसा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर करिए, कमेंट में भेजिए, जिससे कि हम आगे और कुछ अपने में इम्प्रूव कर सकें आपको अच्छे वीडियो देने के लिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, और भविष्य में हम आपको बेटर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।